हेलो एंड नमस्कार। क्लास 10th वालों, आज द्विघात समीकरण से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी तथ्य के बारे में बात करने वाले हैं जो प्रत्येक वर्ष आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। वो फैक्ट क्या है? आपके बोर्ड में यहाँ पर लिखा हुआ प्रश्न है 4x² - 12x प्लस में 9 बराबर 0 में मूलों की प्रकृति बतानी है। यानी ये मूल क्या होंगे? अभी हमने इसके पिछले वीडियो में आपको सिखा रहे थे कि मूलों की मूल ज्ञात कर, यानी शून्य के मान। अब यहाँ बताना जो मूल आ रहे थे वो मूल कैसे हैं। अब देखो मूल कैसे होते हैं, या तो वो वास्तविक होंगे या तो वो काल्पनिक होंगे। मूल दो ही प्रकार के होते हैं, या तो मूल वास्तविक होगा या तो मूल काल्पनिक। प्रकृति के बारे में बताते कैसे हैं? तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए एक हमारे पास छोटा सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? यदि आपके पास में कोई भी द्विघात समीकरण ax² + bx + c है बराबर 0, तो अगर दिया है तो यहां से हम लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं जिसको हम बोलते हैं विविक्त कर। विविक्त कर का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट इसे बोलते हैं, और इसे दिखाते हैं d से। और d बराबर होता है b² - 4ac। यानी इसका प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में बात करता है। विविध कर d बराबर b² - 4ac। अब जो ये d है ना, वो डिपेंड करता है इन राशियों के ऊपर, a b c के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसकी वैल्यू रखने पर, इसको सॉल्व करने पर जो मान आता है वो मान यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी क्या है। अगर हम d का मान क्या क्या आ सकता है, हो सकता है d का मान 0 आ जाए, हो सकता है कि d का मान बड़ा हो जाए 0 से, या क्या हो जाए, d का मान क्या हो, 0 हो, या d का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, या तो हो सकता है d का मान छोटा हो जाए किससे, 0 से। तीन ही संभावनाएं हैं और यही संभावनाएं मूलों के प्रकृति के बारे में बताता है। जब यहाँ पर abc का मान रखोगे, अभी बताएं कैसे रखेंगे, तो ये d का मान क्या क्या आ सकता है, वो संभावनाएं, वो पॉसिबिलिटीज लिख करके यहाँ हम लोग रखते हैं। तो d का मान हो सकता है 0 के बराबर आ जाए, हो सकता है d का मान 0 से बड़ा आ जाए, हो सकता है d का मान 0 से छोटा आ जाए। 0 से छोटा तभी माना जाएगा जब क्या आ जाए, d का मान माइनस में आ जाए। तो अगर ये सब वैल्यूज आती हैं तो यही सब बताते हैं मूलों की प्रकृति कैसी होगी। अगर d का मान 0 के बराबर आ गया तो वैसे भी द्विघात समीकरण है, आप जानते हैं कि जितनी घात का समीकरण होता है उतने ही उसके शून्यक आते हैं। तो यहाँ पर दो शून्यक आएंगे, तो यहाँ लिखिए दो मूल कहिए या शून्य कहें। दो मूल कैसे होंगे? एक तो बात होगी वास्तविक की, तो दो मूल वास्तविक और तथा दो मूल वास्तविक तो आएंगे, लेकिन जो दोनों मूल आएंगे ना, तो दो मूल वास्तविक तथा बराबर, और दोनों के मान बराबर होंगे। दोनों जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, यानी प्लस में आएंगे, और दोनों मूल बराबर में आएंगे। लेकिन अगर d का मान 0 से बड़ा आ गया, अगर d का मान 0 से बड़ा है तो जो दो मूल आएंगे वो दोनों मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक। दोनों मूल वास्तविक होंगे। लेकिन अगर d का मान 0 छोटा आया तो उसके मूल क्या कहे जाएंगे? मूल काल्पनिक। यानी इमेजिनरी हमारे पास में रूट्स आएंगे, मूल काल्पनिक हो जाएगा। अब ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हम d का मान निकालते हैं, और जिस कंडीशन को फॉलो करेगा यहाँ वैसे इसके मूलों की प्रकृति के बारे में बताते हैं। यानी जब मूलों की प्रकृति निकालना होगा, बताना होगा, तो हमें निकालना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर का मान। विविधकर का मान इन तीनों में से जो भी आएगा वही उसके मूलों की प्रकृति होगी। आइए अब हम लोग इस दिए गए प्रश्न को सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या आ रही है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हमें चाहिए क्या? जब विविधकर निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो यहाँ पर abc का मान चाहिए। तो सिंपल से कैसे मान निकालेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण 4x² - 12x और प्लस में 9 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के हम मानक समीकरण से तुलना करते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण का मानक समीकरण क्या होता है? ax² + bx + c बराबर 0 से हम करेंगे तुलना, और तुलना किया तो यहाँ पर a का मान कितना आ रहा है? x² तुलना x² से, यहाँ पर x² का जो गुणांक होता है वही हमारा a का शून्य को a का मान आता है। x का जो गुणांक होता है वही हमारे पास b का शून्य होता है, b का शून्य नहीं, b का मान होता है। c जो अचर राशि है वो हमारा c का मान है। ध्यान रखें, अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर के साथ में जो संख्या लिखी रही होगी a का मान होगा, x के साथ में जो लिखा होगा वो b का मान होगा,
जो जिसमें x कहीं नहीं लिखा है वो अचर माना जाता है, अचर मतलब c का मान है, लेकिन चिन्ह अगर माइनस का लिखा है तो लिखना जरूरी है। अब ए बी सी का मान आ गया था, हम पहले विविध कर का मान निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला लिखा, बी का मान कितना है माइनस में 12 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू ए का मान कितना है 4 इंटू सी का मान कितना है 9, 12 माइनस का स्क्वायर करेंगे पहले प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे 144 माइनस 4 चौक 16 16 नवैया 144, यानी कि 144 ये भी आया। तो डी बराबर क्या आ जा रहा है, डी बराबर आएगा 0। तो यहां पर आ गया डी बराबर 0। अभी मैंने लिखा था यहां पर 3 प्रतिबंध और तीनों प्रतिबंध में से एक प्रतिबंध फॉलो कर रहा है, जबकि डी का मान क्या आ रहा है 0 के बराबर। तो जो दो मूल आएंगे यानी दोनों मूल क्या होंगे, दो मूल वास्तविक वास्तविक तथा बराबर होंगे, और बराबर को बोलता है कभी कोई समान होंगे। तो बराबर समान एक ही चीजें हैं। आई होप इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस फैक्ट को याद रखिए, हमेशा पूछा जाता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।